हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीमा के बारे में। बीमा एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा एक टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम के किसी भी क्वेश्चन में, जिस तरह से जैसे क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल आ गया, कोई सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप बीमा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, या तो बीमा खुद ही पूछ देता है कि इस भौतिक राशि का आप बीमा लिखिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए किसी का डेरिवेशन करने के लिए आ गया, जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम आपको प्रूफ करने के लिए आ गया, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कूलाम का नियम क्या होता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है सपोज करिए। पहले मैं इसकी भूमिका बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे पड़ेगा। एक्चुअल में ये क्लास बोर्ड एग्जाम को सेंटर में रख के बनाई जा रही है, इसमें किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये मेरा टारगेट बस इसी में इतना ही रहेगा कि इस बीमा को निकालते कैसे हैं और वो चीज़ का यूज़ हम किस जगह पे कहाँ पे सेट करके करेंगे। उससे क्या होता है कि नंबर मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हम आपसे बता दें कि इस लेक्चर से आपको कम से कम 4 नंबर, 5 नंबर और अगर हो सकेगा तो कम से कम 6 से 7 नंबर आपके एग्ज़ाम में कम्प्लीटली पाए जाएंगे। तो आज हम चलिए बात करते हैं कि बीमा होता क्या है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे बीमा के बारे में। तो बीमा पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ होती है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक, ठीक है। भौतिक का मतलब, अब हम समझते हैं कि भौतिक पहले होता क्या है। भौतिक का मतलब होता है जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं या जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम भौतिकी कह सकते हैं। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जो भौतिकी का गुण रखती हैं। भौतिकी का गुण का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो इस, यानी ये क्या है, इस बोलते हैं ना, ये फिजिकल है, फिजिकल टच में आ रहा है। अगर हम इसको, मान लीजिए आपको गर्म पानी रखा हुआ है और उस पानी से आपको नहला दिया जाए तो क्या होगा कि वो आप जल जाओगे। जैसे ही जलोगे तो इसका मतलब उसमें फिजिकल इफेक्ट आ रहा है। फिजिकल इफेक्ट का मतलब अगर उसको हम टच करते हैं तो हमको जलन होती है, उसको छूते हैं तो ठंडा लगता है, उसको देख, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि वहाँ पे वो बंदा उस तरह से बैठा है, तो वो फिजिकल अट्रैक्शन क्या होता है। फिजिकल का मतलब जो चीज़ हमको दिखाई देती है, जिसको हम महसूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चीज़ें बोला जाता है। तो भौतिक हम पढ़ रहे हैं, भौतिक का मतलब होता है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई दें, स्पर्श कर सके और उनको महसूस कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिकी चीज़ें कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भौतिक यानी भौतिक में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि विज्ञान की लैंग्वेज में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, भौतिक की अलग अलग राशियाँ होती हैं। तो भौतिक राशि पहले होता क्या है। भौतिक राशि का मतलब होता है, भौतिक राशि होती क्या है, ऐसी राशि या ऐसी राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले एक बेसिक लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपसे, भौतिक राशि होता क्या है कि ऐसी राशि जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशि की विज्ञान की लैंग्वेज में डिफिनीशन क्या होगी, ऐसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है, जो बोलते हैं ना कि हमारे प्रत्यक्ष टच में है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका मापन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक राशि की डिफिनीशन क्या होगी, यहाँ पे देखिए, आप लोग को कुछ लिखना नहीं है, आप कोशिश करिएगा। आप सबसे यही विनती है, जितने बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमारे, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो केवल लेक्चर को 2 से 3 बार रिवाइज करें। और हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को कवर करोगे तो 100% आपके एग्ज़ाम में आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है उस टॉपिक में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भौतिक राशि पहले होती क्या है। वे राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष, कैसे, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियाँ मतलब जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। यानी भौतिक राशियों की परिभाषा क्लियर होगी। अब हम आपको बताते हैं भौतिक राशि होती क्या है। भौतिक राशि के प्रकार,
सबसे पहले देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे ही ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर बीमा क्या होता है, बीमा का यूज़ कहाँ करते हैं, और बीमा आपको एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ मिलेगा, किस जगह उसको हम लगा के अपना नंबर गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको मिलेगा। वीडियो आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या पढ़ना है, भौतिक राशि के प्रकार। अब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है इसको समझेंगे। भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे होता है मूल राशि। क्या होता है? मूल राशि। ठीक। दूसरे नंबर पे होता है व्युत्पन्न राशि। मैं आपसे बता दूं, ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बीमा निकालने में आपकी हेल्प करेगा, इसलिए इसको बताया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको सीधे सीधे केवल बीमा ही बता देता, बट और ये इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। इस चीज़ को केवल समझना है। ये चीज़ अगर आपको बेसिकली समझ में आ जाएगी तो फिजिक्स की मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मूल राशि क्या होती है। लोग कहते हैं ना ये मूल है, ये मूल पॉइंट है। मूल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य का मतलब होता है मेन, यानी मेन का मतलब क्या हो गया कि जो मूल राशि होती है यही फिजिक्स की मेन राशि होती है। मूल का मतलब हमने बताया मुख्य, बोलते हैं ना मूल आदमी है, मूल है, मेन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मुख्य राशियां होती है। तो मुख्य राशियां होती क्या है इसको समझते हैं। वे भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत नहीं होती, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियां का मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको दिख नहीं रही होगी बराबर, तो यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी टॉपिक आप लोग पहले से पढ़ रखे हो। ये डिफिनीशन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको बस ये चीज़ देखना है कि ये वर्क कैसे करता है, इसको हम कैसे अपने में यूज़ करेंगे। तो हमने बताया कि मूल राशि का मतलब होता है मुख्य राशि। मुख्य राशि का मतलब क्या हो गया कि ऐसी राशि जो मेन हो, जो मुख्य हो, यानी वही राशि मेन होती है, उसके अलावा और कोई राशि होती ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि बोला जाता है। इस डिफिनीशन से एक चीज़ क्लियर हो गई कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। यानी हम एक परिभाषा और कह दे सकते हैं कि मूल राशि क्या होती है, एक स्वतंत्र राशि होती है। स्वतंत्र का मतलब जो किसी पे निर्भर ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि। यानी मूल राशि क्या होती है, मूल राशि कैसी राशि होती है, एक स्वतंत्र राशि होती है। कैसी राशि है, स्वतंत्र राशि होती है। मूल राशि क्या होती है, एक स्वतंत्र राशि होती है। मूल राशि मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है, मूल राशियां होती कितनी हैं पहले ये समझते हैं। मूल राशियां मुख्यतः 7 होती हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। पहली राशि होती है क्या, द्रव्यमान। दूसरी राशि होती है लंबाई। तीसरी राशि होती है समय। चौथी राशि होती है ताप। 5वें नंबर पे होती है वैद्युत धारा। क्या, वैद्युत धारा। ठीक, 5वें नंबर पे क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और 7वें नंबर पे होती है पदार्थ की मात्रा। ठीक है,
5वें नंबर पे क्या होती है, पदार्थ की मात्रा 7वें नंबर पे। अब ये समझिए कैसी राशियां होती हैं, ये सभी राशियां क्या हैं, मूल राशियां हैं। कितने, अब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ये समझिए कि पहले चीज भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि मुख्यतः दो मूल राशि होती है। मूल राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, उसे क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। पहली क्या है, मूल राशि ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है या जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम केवल मीटर में इंडिकेट कर सकते हैं। एक ही राशि की जरूरत पड़ेगी जो इसकी यूनिट होती है। यूनिट का मतलब होता है उसका मात्रक, और जहां पे यूनिट नहीं होती वहां पे क्या लिख देते हैं, इकाई लिखते हैं। यूनिट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, इकाई होती है। तो यहां पे क्या हो गया कि एक क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अब हम दूसरी चीज समझेंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। ठीक है, व्युत्पन्न, मूल राशियां क्लियर हो गई होंगी। दूसरी टॉपिक है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि होता क्या है, इसको समझते हैं। व्युत्पन्न राशि का मतलब हो गया कि वे भौतिक राशि सीधे सीधे, व्युत्पन्न क्या है, एक भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिक राशि के दो प्रकार थे। पहला नंबर था मूल राशि, दूसरा नंबर था व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि होती क्या है, व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। यानी एक परिभाषा ये हो गई, ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। या ये कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। अब समझते हैं, जैसे व्युत्पन्न राशि के लिए अगर हम बोले तो जैसे त्वरण होता है, त्वरण। अब देखिए मैं एक यहाँ पे लिख दे रहा हूं मूल राशि। इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं। डिफरेंस का मतलब ये एक त्वरण है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मूल राशि मुख्यतः 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, समय होता है, ताप होता है, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। यही 7 मूल राशियां होती हैं जो कैसी हैं, स्वतंत्र होती हैं। उसी में से एक ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया द्रव्यमान। अब आप समझते होंगे कि अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं तो आपको पता होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक केवल किलोग्राम होता है, या ग्राम होता है। ठीक है, या हेक्टोग्राम, या केवल इसी तरह से होगा। कहीं आपको इसमें दूसरी राशि की यूनिट लिखी हुई है किसी और राशि को, यानी मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं या मूल राशियां जो होती हैं जिसमें उसको मापा जाता है, वो अभी आपने पढ़ा था कि भौतिक राशि होती क्या है, यानी जिसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने का मतलब मापने के लिए, जिसको मापने के लिए क्या होता है, वो हम अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोला जाता है। ऐसी राशि जिसको प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं उसको भौतिक राशि बोलते हैं। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि यानी जिसको मापने के लिए, अगर हम भौतिक राशि से इसकी डिफिनेशन दें तो जिसको मापने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है उसको मूल राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशि जिसको मापने के लिए दो या दो से अधिक या कई मूल राशियों की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। देखिए यहाँ पे अगर हम त्वरण को मापेंगे तो त्वरण के लिए मुझे मीटर की भी जरूरत पड़ेगी और सेकंड की भी जरूरत पड़ेगी। आपको पता है मीटर भी क्या है, एक मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक है, और सेकंड भी मूल राशि का मात्रक है। अब हम समझते हैं मूल राशियां क्या होती हैं और उनकी बीमाएं क्या होती हैं और उनकी बीमा को कैसे लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। या हमने अभी तक पढ़ा कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशि होती है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें मापने के लिए या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहले नंबर की भौतिक राशि होती है मूल राशि और दूसरे नंबर की भौतिक राशि होती है व्युत्पन्न राशि।
मूल राशि का मतलब ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। मूल राशि क्या होता है, मूल राशि स्वतंत्र एक राशि होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र राशि नहीं होती है। चलिए अब समझते हैं बीमा के लिए। तो पहली हेडिंग यहां पे होगा, हम समझेंगे मूल राशियां, उसके बाद होगा मूल मात्रक। ठीक, तीसरी पॉइंट यहां पे बनेगी, थोड़ा सा और उधर लिखते हैं, यहां से मूल राशियां, मूल मात्रक, मूल, एक सेकंड इधर आओ तो जरा, कट करा नहीं, इसको रहना। पहली हेडिंग है, पहली पॉइंट है मूल राशियां, ठीक है। दूसरी पॉइंट है इसकी मूल मात्रक, और तीसरा पॉइंट है इसकी बीमा। बीमा या कहीं बीमी सूत्र लिख दिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बीमा होता है या बीमी सूत्र होता है, ठीक है। अब मूल राशियां कितनी होती है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पे आता है क्या, द्रव्यमान। क्या आता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है। दूसरे नंबर पे होता है, सेकेंड नंबर पे क्या, लंबाई। क्या होता है जी, लंबाई होता है। तीसरे नंबर पे होता है लंबाई। तीसरे नंबर पे होता है समय, समय। और चौथे नंबर पे होता है ताप। पांचवें नंबर पे होता है वैद्युत धारा, ठीक। छठवें नंबर पे होता है ज्योति तीव्रता, ठीक। सातवें नंबर पे होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसको समझते हैं हम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मूल मात्रक होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि मूल मात्रक एक्चुअल में होता क्या है। मूल मात्रक का मतलब, अभी अभी हमने समझा था कि मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसको मूल राशि बोला जाता है। अब मूल मात्रक, पहले तो मूल का मतलब पता ही चल गया, मुख्य, ठीक है। अब मात्रक का मतलब, ये मुख्य राशि है तो मुख्य मात्रक है। तो क्या हम समझेंगे, मुख्य मात्रक का मतलब, मूल मात्रक का मतलब, मूल राशियों के मात्रक को क्या बोला जाता है, मूल मात्रक बोला जाता है। सीधे सीधे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मूल राशि के जो मात्रक होंगे उसको क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे। मूल राशि ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं होती है, यानी निर्भर नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, मूल राशि बोला जाता है। मूल राशियां स्वतंत्र राशि होती है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मूल राशि बोलते हैं। मूल मात्रक का मतलब ऐसे मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। अब आप, और एक चीज मैं आपसे बता दूं, मूल मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं वो हमेशा एसआई पद्धति में होते हैं या एमकेएस पद्धति में, ठीक है। और एमकेएस का फुल फॉर्म अगर कोई नहीं जानता होगा तो यहाँ पे लिख लेगा, एमकेएस का मतलब होता है मीटर, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, मीटर, किलोग्राम, किग्रा, सेकेंड, ठीक है। और दूसरी पॉइंट होती है, ये हो गया। दूसरी चीज में अगर लिखने के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सीजीएस होता है, सीजीएस, इसको बोला जाता है सेंटीमीटर। यहां से अगर दिखाई दे रहा होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा।
MKS का फुल फॉर्म ये है, CGS का फुल फॉर्म ये है। मैंने आपसे बताया कि जो मूल मात्रक होते हैं वे हमेशा SI पद्धति या MKS पद्धति में लिखे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान का, देखिए MKS का मतलब जो लंबाई होगा मीटर में होगा, द्रव्यमान जो होगा किलोग्राम में होगा, और समय हमेशा किस में होगा, सेकंड में होता है। तो मूल राशि द्रव्यमान का MKS पद्धति में या SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। लंबाई का क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होगा, किग्रा होगा। लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है। समय का क्या होगा, सेकेंड। समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है। और ताप का क्या होगा, केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन न होता है, ये न है। ठीक है। और वैद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। दूसरी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किस में मापी जाती है, मोल में। मैं आपसे बता दूं कि ये कैसी राशियां हैं, ये सभी एक मूल राशियां हैं, और मूल राशियों की ये सभी क्या है, मूल मात्रक है। मूल मात्रक हमेशा MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। मूल राशियों के मात्रक हमेशा SI पद्धति या MKS पद्धति में लिखे जाते हैं। किग्रा क्या है, किग्रा को किस में दिखाते हैं, kg, आपको पता ही है। ठीक है। किग्रा को किस में दिखाते हैं, kg। ये m से इंडिकेट किया जाता है। ये क्या होता है, SEC से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। केल्विन को K से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर को A से, एंड कैंडिला को CD से, और मोल को MOL से। अब हम समझते हैं इसकी बीमा क्या होगी। यहाँ पे हमको आगे क्या पढ़ना है, इन सब की बीमा। तो बीमा होता क्या है, अब ये ध्यान दीजिए, इनकी बीमा कैसे होगी। ये देखिए, ऐसी चीज नहीं है कैसे होती है, इसको कुछ करना होगा, कुछ नहीं, इसका साफ साफ सीधे सीधे ट्रिक है। ये सातों आप लर्न करना पड़ेगा किसी भी तरह से। ये सातों पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर इतने की बीमा आपको आती है तो आप किसी भी फार्मूले से बीमा निकाल सकते हैं। आगे देखिए मैं कैसे निकालता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बीमा होगी। इसको हमेशा याद रखिए कि जो बीमी सूत्र होता है यानी बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, और जो उसका लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है ना। मीटर को हमेशा कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं, सेकंड को हमेशा कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, एंड उसके बाद क्या है, ताप है, ताप को K से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर को हमेशा A से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल A रहेगा बड़ा ब्रैकेट में, और कैंडिला को C और D से इंडिकेट करते हैं, मोल को MOL से इंडिकेट करते हैं। ये हमेशा किस में रहेंगे, बड़े ब्रैकेट में। अब चलिए इसको एक बार समझते हैं फिर से। ये क्या है, बीमा है। बीमा कैसे निकली, सबसे पहले मूल राशियों के मात्रक को हमने पढ़ा। मूल राशियां कितनी है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, मूल मात्रक हो गया, इसकी बीमा m होती है। दूसरी चीज होती है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर की बीमा L होती है, कैपिटल L। और हमेशा याद रखिए कि बीमा को बड़े ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसकी बीमा T होती है, कैपिटल T। ताप होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन की बीमा K होती है। ठीक है। उसके बाद होता है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसकी बीमा A होती है। चौथा होता है उसका क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, और इसका मात्रक, इसकी बीमा CD होती है। और लास्ट नंबर पे, 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा मोल में काउंट की जाती है, और इसकी बीमा MOL होती है बड़े ब्रैकेट में। ठीक है ना। अब हम इसका यूज करेंगे कि बीमा निकालते कैसे हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा, मैं एक चीज़ की 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को ठीक से देखा तो एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपके कहीं भी जाने वाले नहीं है, वो आपको एग्जाम में 100% दिख ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आगे देखिए, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिफिनीशन बता दूं
विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता क्या है, अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपने पढ़ा कि बीमा निकालने के लिए हमको मूल राशियां पढ़नी पड़ी, और मूल राशियों की ही बीमा होती है, व्युत्पन्न राशि की बीमा नहीं होती। व्युत्पन्न राशि की बीमा मूल राशियों से निकाली जाती है, ठीक है। एक्चुअल में मूल राशियों की बीमा होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक राशि ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लंबाई। क्या लिखा है जी, लंबाई है, ठीक है। और आपको पता है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ये मात्रक कैसा है, मीटर है। अब एक चीज समझिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं मीटर का पावर 1। इसका मतलब यही होता है, जैसे अगर कहीं पे 2 लिखा हो तो 2 का मतलब 2 के पावर 1। अभी मैं 1 के बारे में थोड़ा सा भी बता दूंगा कि 1 का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, मीटर के पावर 1। अब विमीय सूत्र की परिभाषा एक होती है कि विमीय विश्लेषण में आपको बताया जाता है कि बीमा होती क्या है। बीमा का मतलब किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब मूल राशि भी हो सकती है, व्युत्पन्न राशि भी हो सकती है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पे चढ़ी हुई घात को उस भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है। बीमा की परिभाषा क्या होगी, बीमा की परिभाषा होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा त्वरण। त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, और त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। कैसा होता है, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको ठीक तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे मीटर सेकेंड। जैसे ही इसको ऊपर लेके, सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो पता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए, इसकी बीमा लिख दी गई है, इसका मात्रक लिख दिया गया मीटर के पावर 1, और इसका मात्रक लिख दिया गया है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर के पावर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर के पावर 1 एंड सेकेंड के पावर -2, ठीक है ना। इसको समझते हैं कि कैसे क्लियर होता है, ठीक है। इसको देखिए, जैसे हमने अभी आपसे बताया कि बीमीय विश्लेषण होता क्या है। बीमा का मतलब होता है किसी भौतिक राशि, ये एक भौतिक राशि है, ये भी एक भौतिक राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है, ये मूल राशि है, लेकिन दोनों कैसी राशियां हैं, दोनों के दोनों भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां कैसी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों भौतिक राशियां हैं। तो अब बीमीय विश्लेषण की परिभाषा हो जाएगी कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक, पहले भौतिक राशि का मैंने मात्रक लिखा मीटर अपॉन सेकेंड, और इसका कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। मूल मात्रक का मतलब सेकेंड किसमें है, सेकेंड भी है ना, टाइम का मतलब समय को किसमें इंडिकेट करते हैं, बीमीय विश्लेषण में मूल राशि का ही, समय तो मूल राशि है, और मूल राशि का मात्रक क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। तो कहते हैं कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पे चढ़ी हुई घात को क्या बोला जाता है, बीमा बोला जाता है, या बीमीय सूत्र बोलते हैं। ये क्या है, बीमीय सूत्र है, किस भौतिक राशि का, त्वरण का। त्वरण का ये क्या है, बीमीय सूत्र है, ठीक ना। ये क्या है, बीमीय सूत्र है। अब आगे देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। अब बीमीय विश्लेषण का यूज हम देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम समझते हैं कि क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कहीं हमको मिल गया, क्षेत्रफल का मतलब ए से, ए का मतलब एरिया होता है, और जब ए से इंडिकेट करते हैं तो क्षेत्रफल आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे किसी ने कह दिया कि हमारे पास क्षेत्रफल है, कहीं आप क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल की बीमा लिखिए, तो पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मूल मात्रक लिखेंगे। मूल मात्रक आपको पता है कितने हैं, मीटर, ध्यान से देखिए, मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद किलोग्राम होता है, फिर क्या होता है, सेकेंड होता है, फिर एम्पियर होता है, फिर कैंडिला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी हैं, मूल मात्रक होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी भौतिक राशि का मूल मात्रक लिखेंगे, और मूल मात्रक लिखने के बाद हमें मीटर मिल गया, और मीटर को किससे इंडिकेट करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं, और ये जो स्क्वायर लगा है इसी के पास लगेगा, यानी क्षेत्रफल की बीमा ये हो जाएगी। सपोज आप लिखते हो किसको, त्वरण को लिखते हो, त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर। पहले त्वरण का हम फार्मूले से क्या करेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या होता है, मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? त्वरण का मात्रक है। हमने क्या कहा कि बीमा किसी भी भौतिक राशि की, चाहे वो मूल राशि हो, व्युत्पन्न राशि हो, उसकी बीमा निकालते वक्त हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस भौतिक राशि का मूल मात्रक लिखेंगे। फिर मूल मात्रक के बाद आपको पता है मूल मात्रक को कैसे इंडिकेट करते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान को एम से इंडिकेट करते हैं, लंबाई को यानी द्रव्यमान का मात्रक मीटर को किससे इंडिकेट करते हैं? अभी मैंने लिखा था, मीटर को एल से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को एम से इंडिकेट करते हैं, समय को टी से इंडिकेट करते हैं, वैद्युत धारा को ए से इंडिकेट करते हैं, उसके बाद ताप को के से इंडिकेट करते हैं। कितने हुए? 3 to 5। उसके बाद क्या होगा? पदार्थ की मात्रा को MOL मोल से इंडिकेट करते हैं, ज्योति तीव्रता को किससे इंडिकेट करते हैं? CD से इंडिकेट करते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर ये चीजें आपको लर्न है तो उसके बाद आप ये पूरी निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि बीमा निकालते वक्त हम सबसे पहले क्या करते हैं? उनका मूल मात्रक लिखते हैं। मूल मात्रक लिखने के बाद उसकी बीमा लिख देते हैं। सपोज अब जैसे यहाँ पे बीमा निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे बीमा निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? मीटर। कैसे लिखेंगे? मीटर की बीमा क्या होती है? यल होती है। ठीक है, इस पे स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। जैसे जनरली आप लोग कैलकुलेशन करते हो वही रूल यहाँ पे भी लगाना है। क्या करेंगे? सेम वही रूल लगाएंगे। इसको समझिए। अब देखिए यल है, यल को यहीं पे रहने दीजिए, ये यल हो गया। इन सबको तो चलिए हम समझते हैं कि बीमा का यूज कैसे करते हैं, यानी बीमा किसी भी भौतिक राशि का कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे आपको कि त्वरण यहाँ पे समझते हैं त्वरण की बीमा कैसे निकालेंगे। तो हमको लिखना होता है, त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं और त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको पता है हमने सबसे पहले हमको करना क्या होगा? किसी भी भौतिक राशि की अगर हमको बीमा निकालनी है तो उस भौतिक राशि का मूल मात्रक लिखेंगे। यानी मीटर भी मूल मात्रक है, सेकेंड भी मूल मात्रक है। अभी आपको बताया गया कि मूल राशि के कितने मूल मात्रक होते हैं, तो उन सभी मूल मात्रकों को यहाँ पे क्या किया गया है? रखा गया है। तो आपको पता है मीटर की जो बीमा होती है उसको किससे इंडिकेट करते हैं? एल से इंडिकेट करते हैं। और सेकेंड की जो बीमा होती है उसको किससे इंडिकेट करते हैं? टी से करते हैं। तो टी स्क्वायर है यानी टी स्क्वायर होगा। आपको पता है कि जैसे ही नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर के भाग को ऊपर लेके जाते हैं तो उस पर इनवर्स लगता है, माइनस का चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये यल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? टी के पावर -2 आ जाएगा। इन दोनों को जैसे ही मिला देंगे एल टी के पावर -2। ये किसकी बीमा है? ये त्वरण की बीमा है। समझते हैं एक बार फिर से ध्यान से। त्वरण क्या है? एक मूल राशि। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। मैंने आपसे बताया कि बीमा मूल राशियों की भी होती है। मूल राशियां 7 होती हैं, 7 की बीमा आपको बता दिया गया है। और उसके बाद व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि के सपोर्ट से बनती है या जो स्वतंत्र नहीं होती है। मूल राशियां क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो त्वरण का सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी भौतिक राशि का पहले मूल मात्रक लिखेंगे। मूल मात्रक लिखने के बाद मूल मात्रक उनको पता हो जाएगा तो आपको मालूम ही है वो 7 राशियों के मूल मात्रक की बीमा आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, 7 ही है, किसी भी तरह से उसको याद कर लीजिए। इसका मैंने मूल मात्रक बना दिया। मूल मात्रक बनाने के बाद ये एल हो गया, टी हो गया, यहाँ से एल और टी, और ये इसका कैलकुलेशन है। चलिए नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जांपल इसका देखिए। जैसे मान लीजिए हमें बीमा निकालना है बल का। किसका निकालना है? बल क्या होता है? बल की बीमा हम निकालने के लिए समझेंगे। बल का मात्रक होता है, जैसे आपको पता है, F × यम ए का मतलब, यम का मतलब द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं द्रव्यमान समझने के लिए, गुणे त्वरण। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है। अब पहले मैंने क्या किया? पहले उसका फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमको सीधे सीधे कहीं से कुछ भी करके उनका मूल मात्रक पता करना है। जब मूल मात्रक, क्योंकि बीमीय सूत्र की परिभाषा ही होती है
कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पे चढ़ी हुई घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहा जाता है। बीमी सूत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर चढ़ी हुई घात को क्या बोलते हैं? उस भौतिक राशि की बीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने उस भौतिक राशि का पहले मूल मात्रक लिखा। आपको पता है कि केजी यानी द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं? द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं? द्रव्यमान को इंडिकेट करते हैं एम, मास होता है, और मीटर, मीटर का मतलब एल, और टी का मतलब, टी नीचे है डिनोमिनेटर में है तो टी का स्क्वायर कर देंगे। इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एम एल, ठीक है, एक साथ में कर दिए, टी के पावर -2। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही ये टी के पावर -2 इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो ऐसे ही इसको भी करना है। ये मल्टीप्लाई ही किया गया है, इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं होता है। इनको जैसे यहाँ देखिए, यम अलग ब्रैकेट में था, ये अलग ब्रैकेट में था, दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट हमेशा बड़ा होगा। ये सभी ब्रैकेट क्या है? बड़े ब्रैकेट। बीमा हमेशा कैपिटल लेटर और बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। यम एल को एक साथ कर दिए, यम एल हो गया। फिर टी नीचे से आया था तो टी -स्क्वायर हो गया था, तो उसके साथ में हमने क्या कर दिया? इसको एक साथ में कर दिया, तो एम एल टी के पावर -2। ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है, एम एल टी के पावर -2, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हो गया यहाँ पे कार्य, कार्य का मतलब हो गया, कार्य क्या होगा? जैसे समझते हैं, कार्य का मतलब W से वर्क, वर्क का मतलब होता है F इंटू डी, डी का मतलब बल गुणे दूरी, ठीक है। क्या होता है? बल होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम बीमा निकालेंगे तो सबसे पहले इसका मूल मात्रक लिखेंगे। बल का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। ध्यान से देखिए, कि ग्रा, अभी बल का लिख रहे हैं, कि ग्रा मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू दूरी, ठीक है। हमने क्या कर दिया? दूरी का मतलब, दूरी एफ क्या है? ये दूरी है, दूरी का मतलब ये भी क्या होगा? मीटर होगा। अब इसको आप समझिए ध्यान से, किग्रा का क्या होता है? आपको पता है इसकी बीमा क्या होगी? एम होगी, ठीक। और ये दोनों एक साथ में है तो एम एल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एल कर सकते हैं, ठीक। नीचे क्या है? सेकेंड स्क्वायर है, यानी टी की पावर 2 है, टी की पावर क्या है? 2 है। और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो टी ऊपर आएगा, फिर तीनों को एक साथ मिला लेंगे तो एम, ये एल इसके पास जाएगा तो ये एल एल मिलके एल स्क्वायर हो जाएंगे। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एम, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होता है? एक्स के पावर एम प्लस एन। इसका मतलब अगर दो समान राशियां हों और उनकी घात अलग अलग करके उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी घात को आपस में क्या करते हैं? जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकी घात 1 है, इनकी घात 1 है, तो इनको मिला के 2 हो जाएगी। और ये हो गया टी के पावर -2। ये ध्यान रहे, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। ये क्या है? एम एल स्क्वायर है और टी के पावर -2 है। इसको एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमने बल का सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद मात्रक। ये आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन तब करना है जब अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। मान लीजिए आपसे अति लघुत्तरी में कह दिया कि आप कार्य की बीमा को सिद्ध करिए या दर्शाइए, तो आप क्या करेंगे कि पहले उसका मात्रक लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे, फिर मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखने के बाद फिर उसकी बीमा लिखेंगे। तो आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप बीमा लिख दिए। दूसरी चीज, अब देखिए, सबसे पहले क्या कर दिए? इनका मात्रक लिख दिए। कैसा मात्रक? MKS या SI पद्धति। मूल मात्रक मैंने लिखा, मूल मात्रक लिखने के बाद उनकी बीमा लिख डाली और ये कवर हो गया। अब देखिए, बल का कार्य की बीमा निकालने का एक और तरीका है, समझते हैं इसको। सेकेंड रूल क्या होता है? अगर आपको F की बीमा पता हो, F का मतलब बल, बल की बीमा पहले से अगर पता है, ML T के पावर -2 अगर आपको याद है तो भी आप कर सकते हो,
ये इसलिए कि जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको इतना कर सको, तो बल की बीमा आपको पता है, तो आप बल की बीमा लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए किसकी बीमा, डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब लंबाई कैसी राशि है, एक भौतिक राशि है, भौतिक मतलब मूल राशि है, और लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, मीटर की बीमा क्या होती है, एल होती है, और ये हो गया एल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एल है, यहाँ पे एल है, इन दोनों को एक पास मिला के आएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड तरीका होता है इसको लगाने का। समझ में आ गया, एफ का मात्रक लिख दिए, इसकी बीमा लिख दिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख के वो सॉल्व कर दीजिए। तीसरी बात देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, पिछले क्लास में आपको बताया गया था, पिछले लेक्चर में, कि जो कूलाम के नियम से जो फोर्स कार्य करता है उसके लिए एक फार्मूला बताया गया था, ए Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया था। इस फार्मूले पे कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं इसको देखिए। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ए का ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसकी बीमा ज्ञात कीजिए, क्या पता करना है, इसकी बीमा को ज्ञात करना है। अब इसकी बीमा निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए। बिना फार्मूले का कि जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं उसके बिना फार्मूले से आपको बीमा नहीं पता चलेगी, तो इसकी फार्मूला कैसे क्लियर होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है तो आपने अगर पढ़ा भी होगा तो इसको इसके पास भेज देंगे और इन दोनों को यहाँ पे भेज देंगे, क्योंकि रूल ये होता है कि अगर इक्वल टू यानी बराबर के एक तरफ के किसी भी नंबर या किसी भी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर ये इसके पास जाएगा, ये दोनों यहाँ पे फर्जी पड़े हैं तो इनको इनके नीचे भेज देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2। इससे हम इसका फार्मूला, ये तो मुझे फार्मूला पता हो गया, अब इसका मात्रक पता करेंगे। आपको पता है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर हम न्यूटन न, ठीक, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद अब ये दोनों हो गए, नीचे क्या है, कूलाम, कूलाम स्क्वायर। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए, ठीक है, तो आपने कूलाम का नियम पूरा प्रॉपर बताया, फिर ए बताया, या आपको लगता है कि मैंने कम कंटेंट दिया है, जैसे 150 वर्ड का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आप अगर एक पेज में कवर कर दोगे तो इसका मतलब आप वहाँ पे कम दे रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या करिए कि आप हो सके तो उसका मात्रक लिखिए, उसमें जितनी भी चीज़ें हों उसकी जो वैल्यू होती है उसको लिख दीजिए और उसकी बीमा निकाल दीजिए। उससे क्या होता है, नंबर गेन होता है, एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक करता है तो उसको समझ में आता है नहीं बंदे ने कुछ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल, बल का जो बीमा होती है अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए mL t के पावर -2। मैंने निकालना पहले पिछले एग्जाम्पल में बता दिया था। फिर उसके बाद मीटर का मतलब एल स्क्वायर, मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। और कूलाम की जो बीमा होती है Q बराबर होता है IT। अब हम इसकी भी बीमा निकाल देते हैं। I का मतलब एम्पियर होता है, I वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी आपको वैद्युत धारा में एक मूल राशि होती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का मतलब एम्पियर को A से इंडिकेट करते हैं, आप सभी जानते हो। और T का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, समय से को T से इंडिकेट करते हैं, यानी इसकी बीमा हो जाएगी AT, किसकी, Q की, Q मतलब कूलाम, और जब कूलाम स्क्वायर है तो AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक। अब इसको समझने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे L है, तो ये हो जाएगा यम LQ और T के पावर -2, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, A के पावर -2 T के पावर -2, ठीक है ना। अब समझिए इसको कैसे करेंगे, आपको पता है जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो इनका साइन, उनकी घात का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी डिनोमिनेटर यानी हर से जब अंश की तरफ लेके जाते हैं किसी भी नंबर को तो उसकी घात का जो साइन होता है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको समझिए, इसको कैसे करेंगे, m की बीमा क्या, अब देखिए यहाँ पे लिखते कैसे हैं, यम L3, L यहाँ पे है नहीं है, T है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो -4 हो जाएगा और A के पावर -2 हो जाएगा। ये इसकी क्या है, बीमा होगी, किसकी बीमा होगी, A की बीमा होगी, ठीक है। उम्मीद है कि
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। अगर उन्हें किसी भी कंटेंट पे कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। हम उस पर जस्ट हमारा कोशिश ये होगा कि जल्द से जल्द आपको एग्जाम से पहले पूरी प्रिपरेशन करवा दी जाए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो आपका डाउट है, 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि जो जिस तरह के भी टॉपिक आपको चाहिए, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, आप लोग सपोर्ट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।